विवादों के भंवर में फंसा बादशाह का गाना टटीरी एक बार फिर से रिलीज हो चुका है, लेकिन एक बिल्कुल नए और साफ सुथरे अवतार में। जिस गाने को लेकर महीनों तक बवाल मचा, सोशल मीडिया पर बायकॉट हुआ और जिसे गंदी भाषा व अश्लीलता का प्रतीक बताया गया, उस टटीरी गाने से अब विवादित हिस्सों को पूरी तरह से हटा दिया गया है। क्या लड़कियों की ड्रेस और क्या गाने की वो गंदी लैंग्वेज, बादशाह ने इस बार सब कुछ सेंसर कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बादशाह को ये कदम क्यों उठाना पड़ा? पहले टटीरी गाने पर इतना बड़ा विवाद क्यों हुआ था? वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से बादशाह सही रास्ते पर आ गया? और सबसे जरूरी ये कि अब नए वर्जन में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। क्या ये नया गाना दर्शकों को पसंद आएगा? नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे विवाद और बादशाह के गाने में चेंज की गई पूरी कहानी को जानेंगे। टटीरी सॉन्ग पिछले महीने 1 मार्च को रिलीज किया गया था। रिलीज के बाद से ही इस गाने में बादशाह के लिरिक्स और लड़कियों के सीन को लेकर जमकर विवाद उठा। असल में इस गाने में स्कूल की ड्रेस पहने हुए लड़कियों को दिखाया गया था और गंदी भाषा का प्रयोग किया गया था, जो समाज में सही मैसेज नहीं दे रहे थे, जिसके बाद कई सामाजिक संगठनों ने आपत्ति जताई। सबसे पहले पानीपत की रहने वाली सविता आर्या ने बादशाह के खिलाफ राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। वहीं से ही बादशाह के खिलाफ कानूनी पेच शुरू हुआ। इसी शिकायत के आधार पर जींद और पंचकुला में बादशाह के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद पंचकुला पुलिस ने सॉन्ग को यूट्यूब से रिमूव करवा दिया। लेकिन विवाद यहीं पर थमा नहीं। हरियाणा महिला आयोग ने मामले का कड़ा संज्ञान लिया। आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने सिंगर बादशाह को पानीपत तलब किया, लेकिन बादशाह नहीं पहुंचे। बादशाह की जगह पेश हुए उनके वकीलों ने दलील दी कि बादशाह सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पेश नहीं हो सके। इसके बाद बादशाह के खिलाफ एक्शन और सख्त हुआ। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने पंचकुला और पानीपत एसपी को बादशाह की गिरफ्तारी और पासपोर्ट जब्ती के निर्देश दे दिए। इसके बाद बादशाह बैकफुट पर रहा और पंचकुला पुलिस की जांच में शामिल होकर अपना पक्ष रखा। इस पूरे विवाद के बीच बादशाह ने वीडियो बनाकर माफी भी मांगी थी। बादशाह ने कहा था कि मेरा टटीरी गाना जब से रिलीज हुआ है, तब से इसके एक हिस्से में मेरे लिरिक्स को और विजुअल रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो मैसेज गया है, उससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे हरियाणा का बेटा समझकर माफ करेंगे। विवाद बढ़ने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू ने कहा कि यह महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। इस मामले में बादशाह और निर्देशक जीवन संधू, महावीर सिंह और निर्माता हितेन 7 अप्रैल को आयोग के सामने आए। बादशाह ने माफी मांगी और वादा किया कि वो 4 महीने में एक अच्छा गाना बनाएंगे, वो गाना जिससे कि महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा। साथ ही गरीब परिवारों की 50 लड़कियों की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएंगे। इस पूरे विवाद के निपटारे के बाद अब बादशाह ने नया टटीरी गाना रिलीज कर दिया है, जिसके बदलाव को भी समझ लीजिए। बादशाह ने गाने में विवादित सीन और लाइनों को हटा दिया है। जिस लाइन पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ था, उसकी जगह बादशाह ने रैप में बोल दिए हैं, आया बादशाह रंग दिखाने फिर जलवा दिखाने। रोडवेज बस के सीन को हटाकर लड़कियों को हरियाणवी पहनावे, दामन कुर्ती में एक अंडरपास में नाचते हुए दिखाया गया है। कुछ बुजुर्गों को भी हुक्के के साथ दिखाया गया है। यूट्यूब पर इस सॉन्ग पर अभी तक 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। टटीरी सॉन्ग में फीमेल वोकल कैथल की सिमरन जागलान के हैं। सिमरन हरियाणवी सिंगर करमवीर फौजी की बेटी हैं। 3 साल पहले बनाए गए टटीरी गाने पर बादशाह की नजर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने इसका रीमिक्स वर्जन बनाया। खैर, अब ये पूरा विवाद शांत हो चुका है। बादशाह की माफी आ चुकी है और गाने में किए गए सुधार से समाज और महिला आयोग दोनों संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद से सबक लेने की जरूरत है। जिस तरह की शब्दावली आज के सिंगर यूज कर रहे हैं, जिस तरह के एक्शन गानों के जरिए किए जा रहे हैं, वो वाकई में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। और जैसे बादशाह इस किरकिरी के बाद सुधरे, उम्मीद है कि अब आने वाले गानों में सिंगर और प्रोड्यूसर ऐसी गलतियों को नहीं दोहराएंगे। आप इस सुधार को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।